नमस्ते दोस्तों, मैं वरुण सोनी आपका स्वागत करता हूँ आर्किटेक्चरल वेयरहाउस के नए वीडियो में। आज हम देखेंगे पेरिस ऑफ द ईस्ट यानी पुडुचेरी को। सो लेट्स एक्सप्लोर। पुडुचेरी ये इंडिया के 9 यूनियन टेरिटरीज में से एक है जो साउथ ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। पुडुचेरी ये तमिलनाडु स्टेट से सराउंडेड है, जिसके साथ वो अपनी ज़्यादातर कल्चर और भाषा शेयर करता है। पुडुचेरी या पौंडीचेरी ये कोई एक पर्टिकुलर शानदार मॉन्यूमेंट के लिए या खूबसूरत नेचुरल सराउंडिंग से डोमिनेटेड या इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि पौंडीचेरी ये खुद एक हेरिटेज है। पौंडी, जैसा कि इसे बहुत सारे टूरिस्ट और विजिटर्स कहलाते हैं, इस टाउन पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का इन्फ्लुएंस है। ये इन्फ्लुएंस हमें यहाँ के आर्किटेक्चर और स्ट्रीटस्केप्स में देखने मिलता है। अगर पौंडी का कल्चर डिफाइन करने जाए तो इसका काफ़ी लंबा और वर्सेटाइल हिस्ट्री रहा है। पौंडीचेरी में सबसे पहले डच ने राज किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, फिर इन दोनों के बाद यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने इस पर 200 से ज़्यादा साल तक राज किया। इसकी झलक या इसकी छाप हमें पौंडीचेरी के आर्किटेक्चर में ज़रूर झलकती है। इन टर्म्स ऑफ सिटी प्लानिंग, पौंडीचेरी ये ग्रिड पैटर्न फॉलो करता है और बेसिकली ये 2 जोन्स में बटा हुआ है, तमिल क्वार्टर्स एंड फ्रेंच क्वार्टर्स। फ्रेंच क्वार्टर्स को एज अ वाइट टाउन भी जाना जाता है। फ्रेंच क्वार्टर्स ये एम्बर सलाई कैनल के ईस्ट साइड पे लोकेटेड है और तमिल क्वार्टर्स ये उसके दूसरे साइड पर। पौंडी के ओल्ड टाउन में 2 डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने मिलती है, एक फ्रेंच, एक तमिल, और दोनों का हाइब्रिड स्टाइल जिसे फ्रैंको इंडियन स्टाइल भी कहते हैं। फ्रेंच क्वार्टर्स की जो बिल्डिंग है वो यूरोपियन क्लासिकल स्टाइल से इंस्पायर्ड है, और दूसरी तरफ जो तमिल क्वार्टर्स की बिल्डिंग है वो वर्नाक्युलर तमिल स्टाइल से इंस्पायर्ड है। फ्रेंच हाउसेज के लिए हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोवर्ट टाइप के हाउसेज है, जिनका बड़ा सा गेट ही एक कनेक्शन है अंदर और बाहर के बीच में। तमिल हाउसेज ये एक्सट्रोवर्ट टाइप के हाउसेज होते हैं, जिनके वरांडाज, थलवरम और सिटिंग प्लेटफॉर्म्स थिन्नई ये स्ट्रीट्स के तरफ ओपन रहते हुए नेबर्स और आने जाने वाले लोगों को वेलकम करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रेंच क्वार्टर के घर ये यूरोपियन क्लासिकल स्टाइल से इंस्पायर्ड है। यहाँ का हर एक घर अलग अलग स्टाइल का बना हुआ है। यहाँ के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स सिंपल, सॉलिड और फिर भी सबसे अलग है। इन बिल्डिंग्स के फ्लैट रूफ, इनर कोर्टयार्ड विद गार्डन एंड कोलोनेटेड पोर्टिकोज हैं। ये कोलोनेटेड पोर्टिकोज डबल फंक्शन सर्व करते हैं। पहला कि ये सन और रेन से बचाते हैं, और दूसरा कि एज अ ट्रांजिशन स्पेस सर्व करते हैं बाकी के घर के लिए। जैसा कि हम जान चुके हैं कि तमिल क्वार्टर्स की बिल्डिंग्स का एंट्रेंस बहुत ही वेलकमिंग होता है, बट वे फिर भी अपनी अंदर के घर की प्राइवेसी को प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को ही अलाउड होता है। तमिल क्वार्टर का जो कंटिन्यूस वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्शन का कैरेक्टर है, ये वेरी करता है फ्रेंच क्वार्टर के कंस्ट्रक्शन से। इन कंस्ट्रक्शन के लीन टू रूफ्स, कॉर्निसेस, पिलास्टर्स एंड ऑर्नामेंटल पैरापेट्स इन स्ट्रीट के सारे घरों को होमोजीनियस रखते हैं। इन बिल्डिंग्स के एक्सटीरियर फसाड में स्ट्रीट वरांडा, थलवरम एंड सेमी पब्लिक पोर्टिको, थिन्नई ये आते हैं। थिन्नई ये एक ट्रांजिशन स्पेस मार्क करता है, जिसके फाइनली कार्व्ड डोर से एंटर करने के बाद हम लोग प्राइवेट स्पेस में एंटर करते हैं। थिन्नई के डोर से एंटर होने के बाद हम लोग एक ओपन कोर्टयार्ड में आते हैं, जिसे मुत्रम कहते हैं। ये मुत्रम एक सेंट्रल स्पेस है, जिसके थ्रू हम घर के बाकी स्पेसेस में जा सकते हैं जो फंक्शनली अरेंज होते हैं। तमिल घरों में और एक रियर कोर्टयार्ड भी होता है, जो किचन के बहुत पास में होता है, जहाँ पे सर्विसेज एंड यूटिलिटीज प्लेस की होती है। यहाँ पे दोनों स्टाइल्स, तमिल और फ्रेंच का एक दूसरे में मिश्रण हमें देखने मिलता है। दोनों स्टाइल्स का सिंथेसिस यहाँ पे काफ़ी एविडेंट है, स्पेशली इन 2 स्टोरीड तमिल हाउसेस, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे तमिल एलिमेंट्स जैसे थलवरम, थिन्नई विद कार्व्ड डोर्स, एंड फर्स्ट फ्लोर में फ्रेंच एलिमेंट्स जैसे कॉलम्स विद कैपिटल्स, पिलास्टर्स एंड अदर ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स हमें देखने मिलते हैं। पौंडीचेरी के फ्रेंच बिल्डिंग्स में भी हमें यहाँ के लोकल वर्नाक्युलर तमिल आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है, जैसे मद्रास स्टाइल्ड फ्लैट रूफ,
वुडन बालकनीज एंड स्लोपिंग टाइल रूफ। ये दोनों बिल्डिंग पैटर्न्स का क्रॉस इन्फ्लुएंस ही ये टाउन को एक डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल वोकेबलरी देता है, जिसे हम पौंडीचेरीनेस या फ्रैंको तमिल स्टाइल कह सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंच स्टाइल का सबसे फेमस एग्जाम्पल है इग्लीस दे नोत्र डेमस दी एंगिस। ये चर्च ग्रेको रोमन स्टाइल में बनाया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट इंजीनियर लुई गुएरो को दिया जाता है। ये चर्च के कलर के अनुसार इसे वाइट चैपल भी कहा जाता है। ये यूनिक वाइट शेड लाने के लिए एग्स और लाइमस्टोन को मिक्स किया गया है। ये पर्टिकुलर शेड वाइट मार्बल के टेक्सचर का फील देता है। ये चर्च का डिज़ाइन फ्रांस के बेसिलिका एट लॉर्ड्स के जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है। ये चर्च के अंदर 8 बैरल वॉल्स और एक सेंट्रल डोम है, जिसके अंदर 8 राउंड ओपनिंग्स है। इस चर्च के अंदर फ्रांस से लाए गए बहुत सारे रेलिक्स और स्टैचूज हमें देखने मिलते हैं। पौंडीचेरी के आर्किटेक्चर का दूसरा खूबसूरत एग्जाम्पल है राजनिवास, जो पौंडीचेरी के गवर्नर का ऑफिशियल रेसिडेंस है। राजनिवास ये फ्रेंच होटल दिला कॉम्पेन के साइट पर बनाया गया है। पहले ये स्ट्रक्चर फ्रेंच बरोक स्टाइल में बनाया गया था, जिसे 1761 में ब्रिटिशर्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया। 1766 में राजनिवास को फिर से रोकोको स्टाइल में बनाया गया था। तब वो एक सिंगल स्टोरी रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था, जिसके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहुत सारे पोर्टिकोस प्लेस किए गए थे। इसके दोनों डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट में 2 रेक्टेंगुलर विंग्स भी प्लेस किए गए थे। इसे फिर बाद में एक डबल स्टोरीड हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया था। पौंडीचेरी के आर्किटेक्चर के कुछ फन फैक्ट्स। पहला कि फ्रेंच क्वार्टर के कोई भी 2 डोर्स का डिज़ाइन सेम नहीं है और इनके सारे विंडोज़ ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। और तमिल क्वार्टर के ऑलमोस्ट सारे डोर्स सिमिलर दिखते हैं, बट इनके हर एक विंडो अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं। पौंडीचेरी के ओल्ड रेसिडेंट्स और विजिटर्स ये सब अग्री करते हैं कि पौंडीचेरी ये अपना स्पेशल स्टेटस और स्पेशल एम्बियंस ये खोता जा रहा है। इसका रीज़न सिर्फ बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और पोल्यूशन नहीं, बल्कि यहाँ के स्पेशल बिल्डिंग्स बहुत तेज़ी से डिसअपियर होते जा रहे हैं। पौंडीचेरी ये 1 या 2 स्पेशल मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पौंडीचेरी को एक स्पेशल स्टेटस देता है। तो यहाँ की हर एक बिल्डिंग पौंडीचेरी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अभी जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हो रही है वो इस पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में कहीं पर भी हो सकती है। तो यहाँ का जो सेंस ऑफ प्लेस है वो धीरे धीरे करके ब्लर होता जा रहा है। पौंडी का स्पेशल एम्बियंस और ये आर्किटेक्चरल हेरिटेज को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बिल्डिंग ओनर्स, सिटीजन्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर लेनी चाहिए। अगर आपको आज की ये सिटी और उनके ये एक्सप्लोर्ड फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आर्किटेक्चरल वेयरहाउस को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी ऑफ टेम्पल्स को। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आर्किटेक्चरल वेयरहाउस।